नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। जी हां, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 53 साल के हो गए हैं। राहुल गांधी ने कैसे अपने जीवन की शुरुआत की, कैसे राजनीति में कदम रखा और कैसे एक बड़ा चेहरा बन गए राजनीति के, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की जिंदगी में ऐसे भी मोड़ आए जब राहुल गांधी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। राहुल गांधी जब छोटे थे तो उनकी दादी की हत्या हो जाती है। इसके अलावा उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। तो जो सदमा राहुल गांधी को लगातार लगता रहा है, उस सदमे के बाद राहुल गांधी की मानसिक स्थिति थोड़ी डगमगा गई थी। जाहिर तौर पर उम्र उस वक्त कच्ची थी और इतने बड़े सदमे एक के बाद एक राहुल गांधी को लग रहे थे, तो ये किसी भी लिहाज से एक बच्चे के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी को भारत से दूर रखा गया था, क्योंकि जिस तरीके से गांधी परिवार को लगातार एक के बाद एक धमकियां मिल रही थी, गांधी परिवार को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। यही वजह है कि राहुल गांधी को कई वक्त के लिए इटली में रखा गया, तो कुछ वक्त के लिए अमेरिका में रहे। लेकिन कैसे जब भारत में उनकी एंट्री होती है, कैसे धीरे धीरे राजनीति में कदम रखते हैं और राजनीति में कदम रखने के बाद एक बड़ा चेहरा वो बन जाते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय राजनेता राहुल गांधी आज यानी कि 19 जून को अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें कि नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य राहुल गांधी भी राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि उनके पास नेहरू, इंदिरा या राजीव गांधी जैसा करिश्माई प्रभाव नहीं है, लेकिन अक्सर राहुल से भी पिछली पीढ़ियों के जैसे ही जादू की उम्मीद की जाती है। राहुल गांधी भारतीय राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 19 जून 1970 को राहुल गांधी का जन्म हुआ था। वह देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं। राहुल गांधी का शुरुआती जीवन सार्वजनिक जीवन से अलग रहा। जब राहुल गांधी का जन्म हुआ था तो उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, जिसके बाद उत्तराखंड के देहरादून में साल 1981 से 1983 के बीच राहुल गांधी ने दून स्कूल से पढ़ाई की। यहाँ पर उनके पिता राजीव गांधी भी पढ़े थे, लेकिन साल 1984 में देश के तत्कालीन पीएम और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या से उनकी पढ़ाई में व्यवधान लगा। सुरक्षा कारणों के चलते करीब साल 1989 तक राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को घर से ही अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ी। इसके बाद साल 1989 में राहुल गांधी ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लिया। यहाँ पर उनकी रैगिंग की एक तस्वीर ने काफ़ी सनसनी मचाई थी। फिर साल 1990 में राहुल ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, लेकिन साल 1991 में लिट्टे आतंकवादियों ने उनके पिता और देश के तत्कालीन पीएम राजीव गांधी की हत्या कर दी। वहीं सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज़ में एमफिल करने के प्रवेश लिया, जहां पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राहुल का नाम राहुल विंसी लिखवाया गया था, क्योंकि लगातार उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन में 3 साल तक मॉनिटर ग्रुप नाम के सलाहकार फर्म के साथ काम किया। इसके बाद साल 2002 में वह मुंबई की एक तकनीकी आधारित आउटसोर्सिंग कंपनी बैकोपस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक थे। राहुल गांधी से लगातार नेहरू गांधी परिवार के विरासत के रूप में कांग्रेस पार्टी को संभालने का सवाल किया जाता रहा, जिसके बाद साल 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में प्रवेश कर लिया। साल 2004 में राहुल गांधी ने अपने पिता की संसदीय सीट अमेठी से चुनाव मैदान में उतरे थे। वही लोकसभा सदस्य के तौर पर राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। फिर साल 2009 में वह दूसरी बार अमेठी से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसी साल यानी कि राहुल को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। साल 2014 में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में अमेठी से जीत का सिलसिला जारी रखा। वही साल 2017 में राहुल गांधी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। इसके अलावा उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन का प्रभारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद साल 2019 में राहुल को अपने गढ़ अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी से शिकस्त खानी पड़ी। हालांकि इस दौरान उनको केरल के वायनाड से जीत मिली, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप दिया।
ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि राहुल गांधी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी मिल रही हैं और हालांकि सत्ता पक्ष हो या विपक्षी पार्टियां, सभी नेताओं ने राहुल गांधी की लंबी उम्र की कामना की है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी का अगर जिक्र कर रहे हैं तो वैसे अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर जो देखा जा रहा है, उनका सपना 2024 से पहले पूरा हो पाएगा? और विपक्षी पार्टियां जो राहुल गांधी पर भरोसा जता रही हैं, देश की आवाम जो राहुल गांधी पर भरोसा जता रही हैं, क्या वाकई वो भरोसा ठीक है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा हो। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो भारत जोड़ो यात्रा से तो बड़ी ही है, लेकिन साथ ही साथ जनता के बीच जाना, स्टूडेंट्स के बीच जाना और आम लोगों से मुलाकात करना, इसका भी ज्यादा फर्क पड़ता नजर आया है। अब 2024 की तस्वीर क्या कुछ कहेगी, इस पर आगे और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।